कोरोना का पहला अटैक चीन के बाहर जिन देशों में हुआ वो उसके दोस्त देश थे, जैसे एशिया महाद्वीप में ईरान, यूरोप में फ्रांस और इटली। इसके बाद एक देश से दूसरे देश कोरोना कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, कोई समझ पाता उससे पहले वायरस ने कोहराम मचा दिया। कोरोना की पहली आंधी जब मध्यम पड़ी तब तक कई देश तबाह हो गए। जो देश पहली लहर से उबर रहे थे उन्हें कोरोना की दूसरी लहर बर्बाद करने पर तुली हुई है। चाइनीज वायरस की सेकंड वेव कितनी घातक है, टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दैट ब्रीडिंग द ब्लड। मार्च 2020, सिसिली, इटली। रात के पहर क्रूज बाइकों का काफिला सिसिली की सड़कों पर निकला था। ये गैंगस्टर की गैंग थी जो किसी ऑपरेशन में नहीं बल्कि कोरोना मरीजों की मदद के मिशन में जुटे थे। लोगों की पैसों से मदद करने का हथकंडा आजमा कर माफिया अपनी छवि सुधारने की ट्रिक आजमा रहे थे। सिसिली के गैंगस्टर्स के कारनामे से खलबली मचने लगी। लोगों को कर्ज बांटने वाले माफिया राज को और मजबूत करने लगे थे। वायरस विस्फोट के बीच आई इस मुसीबत से इटली में खलबली मच गई। इटली में पुलिस फोर्स ने गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो लूटपाट की वारदातें शुरू हो गई। दोहरी आफत से सिसिली में कोहराम मच गया, जबकि ये कोरोना कहर का आगाज था। यूरोपीय देशों में इटली ही सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेलने को मजबूर क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह चीन से इटली का डायरेक्ट कनेक्शन बना। चीन के वुहान से इटली के लिए सीधे 1-2 नहीं 3-3 फ्लाइट चलती है। इनमें एक फ्लाइट वुहान से उड़ान भरकर वाया मियानयांग, बीजिंग, एम्स्टर्डम, रोम से होकर मिलान जाती है। दूसरी फ्लाइट वुहान से टेक ऑफ कर मियानयांग, बीजिंग, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट से होकर मिलान लैंड करती है। वहीं तीसरी फ्लाइट का रूट मियानयांग, बीजिंग, एम्स्टर्डम, डबलिन से होकर मिलान जाती है। ये तीनों फ्लाइट रोजाना उड़ान भरती रही। तब भी जब वुहान में कोरोना का कहर टूट रहा था, कोरोना ने जब वुहान को कब्रिस्तान बना दिया, तब भी आवाजाही रुकी नहीं। वुहान के कारोबारी इटली के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बिजनेस करते रहे, जिनमें ज्यादातर कारोबारी कपड़े और फर्नीचर का था। व्यापार के लालच, घाटे के डर से दोनों देशों के कारोबारियों ने गुनाह दर गुनाह अंजाम दिया। वुहान से इटली पहुंचे कोरोना ने जब कोहराम मचाना शुरू किया, तब भी इटली ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। न लॉकडाउन लगाया, न ही देश में कहीं ट्रैफिक बंद हुआ। नतीजा 6.5 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की बर्बादी लिखी जाने लगी। इटली से यूरोप के तमाम देशों में कोरोना पसर गया। इटली जैसी गलती अमेरिका ने दोहराई। वुहान में वायरस विस्फोट के कई महीने बाद तक अमेरिका, चीन में यात्राएं जारी रही। अमेरिका में कोरोना ने 5 लाख जिंदगियां छीन ली। करोड़ों लोग वायरस संक्रमण के शिकार हुए। कभी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाने वाला सुपर पावर अमेरिका बेदम हो गया। भारत में भी चीनी वायरस की दस्तक डायरेक्ट वुहान से हुई। चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को वायरस विस्फोट के बीच सुरक्षित वतन वापस करवाया गया।
जिसमें एक स्टूडेंट में कोरोना के सबसे पहले लक्षण मिले। देखते ही देखते वायरस ने 450 लोगों को संक्रमित कर दिया, जिसके बाद तो कोरोना की आंधी चल पड़ी। एक से दूसरे राज्यों में वायरस तेजी से फैला। कोरोना की पहली लहर ने देश को झकझोर दिया। कोरोना की पहली लहर ने 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया। कोरोना की पहली लहर में करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। अप्रैल-जून 2020 के दौरान देश की विकास दर 23.9 से नीचे चली गई। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में कोरोना ने 5 करोड़ 40 लाख लोगों को गरीबी की भट्टी में झोंक दिया। कोरोना से जान माल के नुकसान का आकलन इसी से किया जा सकता है कि किलर वायरस ने जितनी मौत बांटी, उतनी कई देशों की कुल आबादी भी नहीं। इन 15 महीनों में कोरोना ने 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे अमेरिका और आर्मीनिया जैसे देशों की आबादी कम है। हालांकि खतरा इससे भी बड़ा है। कोरोना की सेकेंड वेव बेहद भयानक है, तेजी से मौत बांट रही है। कोरोना की पहली लहर ने 8.5 महीने में 10 लाख की जान ली थी। 20 लाख लोगों की जान लेने में किलर वायरस ने महज 3.5 महीने का वक्त लिया। वहीं 30 लाख लोगों को मौत देने में कोरोना को महज 3 महीने लगे। कोरोना के नए वर्जन से विनाश का ट्रेंड भयानक है। दुनिया में 1 अरब लोगों के भुखमरी के शिकार होने की आशंका है। करोड़ों की रोजी रोटी छीनने के आसार हैं। इस सब का सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, चीन का सुप्रीम कमांडर, जिसने खुद को कोरोना काल में ड्रैगन लैंड का गॉड बना लिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।